हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? सही है। इससे पहले की ऑनलाइन क्लासेस जो है आप सब लोगों ने ली, कैसा लगा? मज़ा आया? कुछ समझ में आया? हिस्ट्री है, इसको यदि आप अभी से समझोगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, एकदम से कोई भी चीज़ हमें समझ में नहीं आती। आप धीरे धीरे इसको बार बार वीडियो को देखो और वीडियो में कहना क्या चाहता है और उसे समझने की कोशिश करो। चलो ठीक है, आज की जो हमारी जो हिस्ट्री की जो क्लास है, क्लास 7 हिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट मेडिवल पीरियड। ठीक है, तो जो ये मेडिवल जो पीरियड है, मध्यकालीन युग है, इस मध्यकालीन की जानकारी अर्थात सोर्सेस, ठीक है, कौन कौन से थे हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो दो सोर्सेस थे, एक तो था हमारे पास में आर्कियोलॉजिकल और दूसरा क्या था, लिटरेरी। और फिर इसके बाद में हमने ये पढ़ा था कि जो बिल्डिंग्स और जो मॉन्यूमेंट्स हैं उससे भी हमें इस मध्यकालीन युग की जानकारी मिलती है कि मध्यकालीन युग में कौन कौन से राजा आए, कौन कौन सा राजवंश था, उत्तर की तरफ कौन था, दक्षिण की तरफ कौन था, कौन कौन सी बिल्डिंगों का निर्माण हुआ। इन सब की जानकारी जो है वो हमें किससे मिलती है? बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट से। फिर इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? शिलालेख। क्या कहते हैं? शिलालेख। Inscriptions can be defined as the wording inscribed on a coin, pillar, medal, monuments और seal। इसका मतलब ये है कि शिलालेख पर, ठीक है, शिलालेख पर अर्थात कॉइन, पिलर, मेडल, मॉन्यूमेंट्स और सील। जैसे सिक्के हैं और कोई पिलर खड़ा हुआ है, मेडल है, मॉन्यूमेंट्स इमारत है, सील मोहर पे जो ये शब्द या फिर कोई निशान बने हुए होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हेल्प अस इन डिस्कवरिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पर्टिकुलर पीरियड। इसका मतलब कि ये जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं जिस समय वे बने थे, तो जिस समय ये बने थे उस समय की हमें क्या देते हैं? ये हमें जानकारी देते हैं। तो जिस समय के बने हुए थे उस समय की क्या करते हैं? ये हमें पूरी जानकारी देते हैं। जैसे कि तमिल इंस्क्रिप्शन, एक तमिल शिलालेख है मध्यकालीन युग का। तो इस इंस्क्रिप्शन से हमें वहां की सोशल अर्थात सामाजिक व्यवस्था के बारे में मालूम पड़ता है। क्या मालूम पड़ता है? कि वहां पर जो सामाजिक व्यवस्था है, वहां की जो कास्ट सिस्टम है अर्थात जाति व्यवस्था, तो उस जाति व्यवस्था का मालूम पड़ता है। तो हमें इस तमिल इंस्क्रिप्शन से किसका मालूम पड़ता है? वहां की कास्ट सिस्टम अर्थात जाति व्यवस्था के बारे में मालूम पड़ता है। फिर नेक्स्ट सोर्स आता है हमारा कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स जिसे हम सिक्के कहते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या करते थे? जो भी राजा आता था वो अपने अपने सिक्के क्या करता था? जारी करता था। तो जो भी सिक्के जारी करते थे उससे हमें वहां की राजनीति और आर्थिक स्थिति का मालूम पड़ता है। तो जिस पीरियड में जो सिक्के जारी होते हैं, ठीक है, या जिस अवधि में सिक्के जारी किए जाते हैं उस अवधि का हमें क्या पड़ता है? ज्ञान होता है कि उस अवधि के जो राजा हैं वहां की राजनीति और जो आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार की थी। दूसरी बात कि जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, इस पे क्या होता है? एक तो राजा जो होता है, राजा जो इसे जारी करता है उसका नाम लिखा हुआ होता है, साथ ही साथ में नीचे उसमें उसकी तिथि लिखी होती है कि कौन से सन में ये जारी किया गया था। साथ ही साथ में ऊपर इनका एक टाइटल होता है किसी प्रकार, जैसे मुगल साम्राज्य है, दिल्ली सल्तनत है, जैसे भी। फिर पोर्ट्रेट्स ऑफ किंग, और जो राजा है उसकी क्या होती है? तस्वीर होती है बनी हुई।
ठीक है, उसी सिक्के पे। और डायनेस्टिक एम्बलम, इसका मतलब क्या होता है कि जो उस समय सिक्के जारी किए गए थे तो वहां के जो राजवंश है उनका एक प्रतीक चिन्ह होता है, वो प्रतीक चिन्ह भी किस पे होता है, सिक्के पे होता है। तो हमें सिक्के से इन सब की जानकारी मालूम पड़ती है कि कौन सा किस राजा ने जारी किया, कौन से सन में किया, और उसकी जो तस्वीर है उसका चेहरा कैसे था, ठीक है, और उसके जो राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह है उससे भी उसका भी हमें मालूम पड़ता है कि उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कैसा है। तो कॉइन से भी हमें जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद आती है हमारा पेंटिंग्स। पेंटिंग्स मध्यकालीन युग, जो ये मध्यकालीन युग था, इस मध्यकालीन युग में पेंटिंग बहुत पॉपुलर थी, बहुत फेमस थी। जैसे कि हम्पी के विजयनगर, हम्पी का जो विजयनगर था वहां के इमारतों के अवशेषों में, अर्थात वहां की जो इमारतें थी उसके अवशेषों में हमें क्या मिलती है, चित्रकारों और मूर्तिकारों की जो कला है, ठीक है, उसकी हमें जानकारी मालूम पड़ती है कि उस समय जो चित्रकार और जो आपके मूर्तिकार थे उनकी कला किस प्रकार की थी, उनकी शैली कैसी थी। तो इसका हमें मालूम पड़ता है। ठीक, किससे मालूम पड़ता है, इमारतों के अवशेषों से, ठीक है। और जो हमारे मुगल रूलर्स थे, मुगल जो शासक थे जैसे अकबर और जहांगीर, ये चित्रकला के काफी प्रशंसक रहे, ठीक है, काफी प्रशंसक रहे। इन्होंने काफी क्या दिया, इसको बढ़ावा भी दिया चित्रकला को। जैसे कि इन्होंने पर्शियन और भारतीय जो कला है इसको काफी बढ़ावा दिया, इसे इनकरेज किया, क्योंकि ये चित्रकला से काफी प्रेम करते थे और इसके काफी प्रशंसक थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने पढ़ा इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख, कॉइन्स, सिक्के, पेंटिंग मतलब चित्रकला। तो इन सब चीजों से हमें क्या मालूम पड़ता है, मध्यकालीन युग की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, मध्यकालीन युग की। तो आप लोग जितने भी बुक में टॉपिक है, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स और पेंटिंग, इसकी रीडिंग लगाना और इसको समझने की कोशिश करना। बहुत इजी है, हालांकि मैंने आपको यहाँ पर सब चीज समझा दी है, यहाँ पे जितनी भी आपकी चीजें थी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।